जय हिंद। बेसिक्स ऑफ ग्रामर के पिछले कड़ी में मैंने कॉजेटिव वर्ब के ऊपर चर्चा किया था। कॉजेटिव वर्ब के तहत हमने गेट तथा मेक का अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हम गेट तथा मेक का यूज सीखेंगे। डियर व्यूअर्स एंड माय रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कॉजेटिव वर्ब के तहत हमें लेट, मेक, गेट तथा हैव का अध्ययन करना होता है, जबकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से हमें मेक तथा गेट का अध्ययन करना होता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में गेट तथा मेक को प्राथमिकता दी गई है, जबकि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर लेट, मेक, हैव तथा गेट इन चारों पर फोकस किया है। अब आपके मन में ये बात चल रही होगी कि सर, अपने पिछले वीडियो में कॉजेटिव वर्ब के तहत मात्र 2 शब्दों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे सेंटेंस का आपने इस्तेमाल किया था जिसके तहत गेट तथा मेक आते हैं। जी, मैंने इस्तेमाल किया था कॉजेटिव वर्ब के तहत सिर्फ गेट तथा मेक का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार की जाती है। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से लेट, मेक, हैव तथा गेट ये 4 शब्द आते हैं। अब हम इन चारों के बीच क्या कॉमन है और इन चारों में क्या डिफरेंसेज है, यह जानने का प्रयास करेंगे। लेट, जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए अनुमति देते हैं तब हम वहां लेट का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए फोर्स करते हैं तब वहां हम मेक का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेवारी पूरा करने के लिए कहते हैं तब वहां हम हैव का प्रयोग करते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कन्विंस करते हैं तब वहां हम गेट का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर, जब किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए अनुमति दी जाती है तब वहां हम लेट का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए फोर्स किया जाता है, दबाव डाली जाती है, तब हम वहां मेक का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई विशेष जिम्मेवारी दी जाती है तब हम वहां हैव का प्रयोग करते हैं। और जब किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कन्विंस की जाती है तब हम वहां गेट का प्रयोग करते हैं। ये तो बात हुई लेट, मेक, गेट तथा हैव का किन किन अर्थों में इस्तेमाल होता है। अब इन चारों के बीच में क्या कॉमन है, इसको जानें। इन चारों के ठीक बाद किसी व्यक्ति को रखा जाता है। कोई व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति किसी काम को परफॉर्म करता है। मतलब लेट, मेक, हैव तथा गेट के ठीक बाद हम किसी नाउन प्रोनाउन को रखते हैं। यह इन चारों में कॉमन है। अब इन चारों में डिफरेंस क्या है, इसको जानें। सामान्यतः लेट, मेक तथा हैव के ठीक बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के साथ सिर्फ भी1 का प्रयोग करते हैं, जबकि गेट के ठीक बाद
आने वाले नाउन प्रोनाउन के साथ हम V3 का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब लेट, मेक तथा हैव अपने नाउन प्रोनाउन के ठीक बाद सिर्फ V1 लेते हैं, जबकि गेट अपने नाउन प्रोनाउन के ठीक बाद V3 लेता है। यहां गेट के विषय में भी ट्रेडिशनल इंग्लिश में यह चर्चा की गई है कि गेट के ठीक बाद नाउन प्रोनाउन के साथ हम फुल इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां फुल इन्फिनेटिव का मतलब 2 + V1 से है। तो यहां इन चारों में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस है, आपने देखा। अब इन चारों का प्रयोग हम ट्रांसलेशन के माध्यम से आइए सीखने का प्रयास करें। पहला शब्द है लेट। लेट का हिंदी मीनिंग है देना, दो, दीजिए। मैंने बताया था लेट का प्रयोग किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए अनुमति दी जाती है, यानी लेट किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए अनुमति देता है। जैसे श्याम को बैठने दीजिए, इस वाक्य में दीजिए है और जस्ट मैंने बताया कि लेट का शाब्दिक अर्थ देना, दो, दीजिए या दे। जैसे मुझे पढ़ने दीजिए, श्याम को यहाँ बैठने दीजिए, उन लोगों को घर जाने दीजिए, मेरी माँ को यह दवा लेने दीजिए, मेरे भाई को यह काम शुरू करने दीजिए। क्या कहता है लेट? लेट के बाद हम उस व्यक्ति को रखते हैं जिसे अनुमति देना है कुछ करने के लिए। जैसे श्याम को यहाँ बैठने दीजिए, लेट श्याम सिट हियर। और मैंने बताया कि लेट के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। श्याम को यहाँ बैठने दीजिए, लेट श्याम सिट हियर। मुझे लिखने दीजिए, लेट मी राइट। उन लोगों को फुटबॉल खेलने दीजिए, लेट देम प्ले फुटबॉल। तो उम्मीद है लेट का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर, लेट का हिंदी मीनिंग है देना, दो, दीजिए। लेट के ठीक बाद हम नाउन प्रोनाउन को रखते हैं। नाउन प्रोनाउन के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। जैसे मुझे लिखने दीजिए या मुझे लिखने दें, लेट मी राइट। आपको ये भी पता है लेट के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। लेट मी, लेट हिम, लेट देम, लेट अस। कोई नाम आएगा तो नाम तो ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव दोनों केस होता है। श्याम को बोलने दो, लेट श्याम स्पीक। मेरी माँ को यहाँ आने दो, लेट माई मदर कम हियर। मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो इस तरह से हम लेट का प्रयोग ट्रांसलेशन में करेंगे। अब लेट के बाद अगला शब्द है मेक। मैंने बताया कि मेक का प्रयोग हम किसी व्यक्ति को फोर्स करते हैं कुछ करने के लिए। जब किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए फोर्स की जाती है तब हम मेक का प्रयोग करते हैं। और मेक की भी कंसेप्ट है कि मेक के ठीक बाद नाउन प्रोनाउन के साथ सिर्फ V1 का ही प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको हंसाता हूँ, हंसने के लिए फोर्स करता हूँ, आई मेक यू लाफ। वह मुझे रुलाता है, ही मेक्स मी विप। मैं रामू को रुलाता हूँ, आई मेक रामू विप। यहाँ पर मेक और मेक के बाद हमने आपको और रामू को रखा, यानी मेक के बाद हमें समवन या समबडी को रखना होता है, किसी व्यक्ति को रखना होता है, और उसके बाद हम V1 का प्रयोग करते हैं। तो मेक में क्या है? फोर्स है।
और वो फोर्स किसी व्यक्ति पे हम लगाते हैं कुछ करने के लिए। तो लेट और मेक में अंतर समझ में आ गई होगी, यानी लेट और मेक का प्रयोग आप समझ गए होंगे। इसके बाद है हैव। हैव का प्रयोग हम किसी व्यक्ति को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं करने के लिए। यहाँ हैव का कंसेप्ट है, हैव के बाद भी नाउन प्रोनाउन के साथ हम भी1 का प्रयोग करते हैं। आप मेक के स्थान पर हैव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको रुलाता हूँ, आई मेक यू वीक, आई हैव यू वीक। अब अगला शब्द है आपके बीच गेट। मैंने बताया आपको गेट का कंसेप्ट, गेट के ठीक बाद नाउन प्रोनाउन प्लस V3 का प्रयोग होता है। जबकि लेट, मेक और हैव में आपने देखा लेट, मेक तथा हैव के ठीक बाद नाउन प्रोनाउन के साथ सिर्फ भी1 आता है। और गेट में आपने देखा गेट के ठीक बाद नाउन प्रोनाउन प्लस V3 का प्रयोग होता है। तो यहाँ गेट का पहचान सबसे पहले हम हिंदी में देखेंगे। गेट, इसका हिंदी पहचान है वाह। मुख्य क्रिया में आपको वाह दिखेगा। जैसे मैं पत्र लिखवाता हूं, यहां वाह है लिखवाने में। वह इस कमरे की सफाई करवाता है, यहां भी वाह है। मेरी माँ आप लोगों के लिए खाना बनवा रही है, इसमें भी वाह है। मैंने बताया कि गेट किसी व्यक्ति को कन्विंस करता है कुछ करने के लिए। और गेट की मेरिट क्या है? इसकी स्पेशल फीचर है कि अपने बाद नाउन प्रोनाउन के साथ सिर्फ V3 ही लेता है। जैसे मैं इस कमरे की सफाई करवाता हूं, आई गेट दिस रूम क्लीन्ड। मेरी माँ आप लोग के लिए खाना बनवा रही है, माई मदर इज गेटिंग फूड कुक्ड। तो यहाँ आपने कुक्ड और क्लीन्ड को देखा जो V3 है। तो उम्मीद है लेट, गेट, मेक तथा हैव का प्रयोग किस तरह से ट्रांसलेशन में की जाती है आप समझ चुके होंगे। अब आइए हम इन्हें कॉमन एरर्स, इम्प्रूवमेंट तथा फिलर्स के लिहाज से समझने का प्रयास करें। अगर सेंटेंस में लेट, मेक, हैव तथा गेट का प्रयोग चाहे इसके किसी भी फॉर्म में हो, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, लेट, मेक तथा हैव के ठीक बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के साथ भी1 का प्रयोग करना है। लेट, मेक तथा हैव के ठीक बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना है। रही बात गेट की, तो गेट के ठीक बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। गेट के साथ भी नाउन प्रोनाउन के ठीक बाद हम V3 का प्रयोग करते हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में गेट के ठीक बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के साथ हम फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखें, गेट अपने ठीक बाद नाउन प्रोनाउन के साथ या तो V3 लेके आएगा या अपने बाद 2 प्लस भी1 लेके आएगा। एक बार फिर इन चारों में जो माइक्रो डिफरेंसेस है इसको हम जान लें। जब किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए अनुमति दी जाती है तब हम वहां लेट का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए फोर्स की जाती है तब हम वहां मेक का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति को कोई विशेष जिम्मेवारी दी जाती है पूरा करने के लिए
तब हम वहाँ हैव का प्रयोग करते हैं। और जब किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कन्विंस की जाती है तब हम वहाँ गेट का प्रयोग करते हैं। मेक, हैव तथा लेट के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 का प्रयोग होता है। गेट के ठीक बाद ऑब्जेक्टिव केस प्लस V3 अथवा 2 प्लस V1 का प्रयोग होता है। तो उम्मीद है आज की कॉजेटिव वर्ब के तहत आने वाले शब्दों के रूप में लेट, मेक, हैव तथा गेट का कंसेप्ट संभवतः क्लियर हो गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अगले कड़ी में हम इनका प्रयोग मॉडल पेपर के माध्यम से और भी स्पष्ट समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।